औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटोनिम करेंगे, ठीक है। एंटोनिम करेंगे। ये एंटोनिम और सिनोनिम जो हैं मुख्तलिफ पेपर्स में आते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट these antonym and synonym try to create your vocab which you need in CSS exam, MA English or rest of the other exam. So this is one of the most important phenomena. In other words, I would like to say it's a phenomenal thing which will try to improve your English. फॉर इंस्टेंस अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए में अच्छे नंबर लेने चाहते हैं, तो आपकी वो कैप ठीक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप एसे लिख सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं और ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह। तो ये हर इम्तहान के लिए आप ये मौजू है। तो लेट अस ट्राई टुडे वी आर डूइंग एंटोनिम। अब पहला कैपिटलाइज वर्ड है लाइसेंस, ठीक है। एक बात याद रख लीजिएगा, आपने देखना ये है कि वर्ड यहाँ पर ये जो वर्ड है ये एज ए नाउन है या एज ए वर्ब है। वैसे तो ये लाइसेंस वर्ड जो है ये नाउन है, बट इट इज रिगार्डेड एज वर्ब विच मीन्स अलाउ, ठीक है। अगर आप देखें डिक्शनरी मीनिंग इसका देखें तो लाइसेंस का मतलब है नाउन, ठीक है, इट मीन नाउन। तो नाउन का लाइसेंस मानी काफ़ी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना काम कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ 5 ऑप्शन। पहला है कर्ब। कर्ब मीन चेक यानी रोकना, टाई, वेरी सिंपल वर्ड, रूल, ठीक है, टू मेक ए डिसीजन और टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। और इम्प्रेस, और यहां पर अगर आप देखिएगा इम्प्रेस इज नॉट नाउन, तो हमें आगे चलना पड़ेगा। एज, तो 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कर्ब, दूसरा है टाई, तीसरा है रूल, चौथा है इम्प्रेस और 5वां है एज। अब अगर मैं ये बात कहता हूँ कि लाइसेंस हैव बीन यूज्ड एज ए वर्ब, अगर हम इसको नाउन के तौर पर देखेंगे तो हमारा आंसर नहीं बन सकता, हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो लाइसेंस का यहाँ मतलब है एज ए वर्ब, इसका मतलब है अलाउ। और 5 ऑप्शन है हमारी। पहली ऑप्शन है कर्ब। कर्ब मीन टू चेक, रोकना, यही इसका आंसर है। मैं आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, एज ए वर्ब अगर हम इस लाइसेंस को देखें, एज ए वर्ब को देखें, क्योंकि सारे जो है हम एज ए वर्ब को टैकल करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब अलाउ। तो 5 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है कर्ब। कर्ब मीन चेक, रोकना। तो दिस इज अवर आंसर। टाई इज नॉट अवर आंसर, रूल इज नॉट अवर आंसर, इम्प्रेस और एज दीज आर नॉट अवर आंसर। तो हमारा आंसर फिर बनेगा वेरी सिंपल, कर्ब। कर्ब मीन रोकना, टू चेक एंड थिंक लाइक दैट। और अगला ये वर्ड एक नया आया है, ये देख लीजिएगा। मैं अब करता हूँ, ये 5 ऑप्शन आ गई, ठीक है। अगला है फेब्राइल। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फीवरिश, फीवर को भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जब आप एंटोनिम करेंगे या सिनोनिम करेंगे तो अगर तो आपको कैपिटलाइज वर्ड का मानी आता है
तो यू कैन डू इट, ठीक है। और कुछ आपने अपनी विजडम को भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चले हम फिर करते हैं। पहला है लैकिंग फीवर, फेब्राइल एडजेक्टिव है जिसका मतलब फीवरिश, फीवर, और इसका आंसर है लैकिंग फीवर। दिस इज अवर आंसर। और नंबर 2, अनएबल टू क्लाइंब, ना चढ़ सकना, इस काबिल ना होना कि ऊपर चढ़े। अनएबल टू ग्रैस्प, इस काबिल ना होना कि किसी चीज़ को काबू में कर सके। और अगला है स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, ठीक है। तो अगला वर्ड है 5वां कोर्स, कोर्स मीन रफ। तो हमारा फिर आंसर बनेगा फेब्राइल का लैकिंग फीवर। इज दैट क्लियर? तो चले हम आगे चलते हैं। अगला है वर्ड इंसीडियस। इज दैट क्लियर? इंसीडियस, इसका मतलब जरा गौर से सुन लीजिएगा। इंसीडियस का मतलब है स्प्रेड हार्मफुली इन ए स्टेल्थी मैनर, यानी कि नुकसानदेह तरीके से फैलता जाना, चोरी से अंदर घुसते जाना। तो अगेन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड इंसीडियस विच मीन स्प्रेड हार्मफुली इन ए स्टेल्थी मैनर। तो हमारी 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कंपेरेबल, कंपेरेबल एडजेक्टिव है यानी कंपेयर करना, मुका, ठीक है। और डायरेक्ट, डायरेक्ट इसका मतलब है डायरेक्ट, ओवर्ट, ठीक हो गया। तो चले हम एनालाइज करते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब होता है स्प्रेड हार्मफुली इन ए स्टेल्थी मैनर, फैलते जाना नुकसानदेह तरीके से, चोरी चोरी। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इसका फिर आंसर होगा 2, डायरेक्ट, जिसका मतलब ओवर्ट और डायरेक्ट वगैरह वगैरह है। तो हमारा आंसर बनेगा 2। और एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, इसका मतलब आउटर, मॉरल, बड़ा सिंपल वर्ड है, इखलाक। फियरलेस, फियरलेस जिसे खौफ ना हो, बहादुर भी कह सकते हो, ठीक है। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, अगला करते हैं, ठीक है। इट ट्राई टू इम्प्रूव योर vocab, because so far as I know, if you have lot of vocab, I would like to give you the example, when you are appearing in CSS exam, for instance, you are writing essay of 3,000 words, and you need, for some time, you feel that you don't have any kind of word which you can use. But if you have a lot of vocab, you have a lot of choice to use different kind of words. In this way, you can write a good essay. So, vocab plays one of the most important role. और अगला है what to show, ये नाउन है। what to show, इसका मतलब ग्रेट स्किल, ग्रेट क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। और हमारे पास फिर ऑप्शन है 5, मैलफैक्टर, नॉर्म, इनकम्पिटेंट, लैकी सॉरी, और नंबर 5 सिनर। तो 5 ऑप्शन है हमारी। टू शो मीन ग्रेट स्किल, ग्रेट क्राफ्टमैनशिप, मैन ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप। और अगला है मैलफैक्टर। मैलफैक्टर का मतलब ये नाउन है, इसका मतलब ईवल डूअर, कमिट ऑफेंस। और अगला है नॉम, GNOME, नॉम, जी नहीं बोलता, ये एल्फ को कहते हैं ड्वार्फ, बुतने को, बूत यानी कि वो चीज़ें
माफोकल फितरत यानी इंसानों से हटकर जीन भूत वगैरह। तो ये नोम है, नोम जिसका हम कह सकते हैं एल्फ, ELF, एल्फ, ड्वार्फ, पिग्मी। तो अगला हम फिर करते हैं इनकॉम्पिटेंट। अब देखिएगा इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट तो होता है समथिंग पॉजिटिव। इनकॉम्पिटेंट, दिस इज अवर आंसर। Word to show, I would like to repeat once again. Word to show mean great skill, or incompetent mean not having skill, not having any craftsmanship, and not having any kind of practice and things like that. और अगला वर्ड है लैकी। लैकी कहते हैं नाउन है ये, इसका मतलब सर्वेंट और सिनर जो गुनाह करता है। और अब हम आ जाएंगे नंबर 5। ये जो वर्ड है ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। पोलराइज, पोलराइज, लेट मी एक्सप्लेन यू और मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट पोलराइज मीन। इस तरह के वर्ड आपको आने चाहिए जब आप कोई भी इम्तहान देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, सेट 1, ठीक है, सेट 2, GMAT, GRE, ठीक है, उसके बाद MA इंग्लिश, CSS, ये सारा इंटरलिंक है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी वोकैब की। अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। तो चले हम कर लेते पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है टू कंसंट्रेट इनटू टू कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। पोलराइज का मतलब है टू कंसंट्रेट इनटू टू कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। डिले इज़ वेरी सिंपल वर्ड, देर करना। और नंबर 2 वेलकम, खुशामदीद कहना। और कैंसल मतलब ख़त्म कर देना। इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब आइसोलेटेड, कट ऑफ, सक्लूडेड, ठीक है। तो अगला है नंबर 5वां, यूनाइट। दिस इज आंसर, दिस शुड बी आंसर। पोलराइज मीन टू कंसंट्रेट इनटू टू कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ हो जाना, मुख्तलिफ आइडिया देना, यानी बिखर जाना। और यूनाइट है इकट्ठे हो जाना। पोलराइज, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, पोलराइज मीन टू कंसंट्रेट इनटू टू कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। और हमारा आंसर है यूनाइट, यानी कि एक हो जाना, एकजुट हो जाना। तो 5 हमारा आंसर है। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। ये 5 ऑप्शन है। अनगंट, इज दैट क्लियर? अनगंट, ये नॉर्मली ये अल्फाज अक्सर इस्तेमाल होते हैं। आप थोड़ी सी वो कैप को इम्प्रूव करें। अनगंट, ठीक है, इसका मतलब है ऑइंटमेंट यूज टू सूद और हील। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, अनगंट का मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ ऑइंटमेंट। द वेरी फंक्शन ऑफ दिस ऑइंटमेंट इज टू सूद और हील, यानी कि ऐसी ऑइंटमेंट है जो अगर आप लगाएंगे तो सुकून हो जाएगा आपको। तो हमारी फिर ऑप्शन है 5। पहली ऑप्शन है इरिटेंट। चले अभी हम इसका फैसला कर लेते हैं। इरिटेंट, इरिटेंट का मतलब तकलीफ देना, यानी अगर कोई कहीं ज़ख्म है उसको बढ़ाना, अगर कोई आप गुस्से में हैं तो और बढ़ाना, इरिटेंट। तो अनगंट का मतलब होता है मरहम देना, ठंड डाल देना। तो आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, अनगंट का मतलब है ऑइंटमेंट
यूज टू सूद और हील। डिजीज़ भी कह सकते हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो इसको आप कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनगंट। तो इसका आंसर है इरिटेंट, अपोडेंट। अपोजिट ये है इरिटेंट, यानी गुस्सा दिलाना और बढ़ाना। और अगला है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट एडजेक्टिव है इंडिकेटिंग स्लीप और काम। डिप्रेसेंट का मतलब है, ये एडजेक्टिव है इंडिकेटिंग स्लीप और काम। और सॉल्वेंट इज अ वेरी सिंपल वर्ड। और अगला है पेनिटेंट। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिपेंट, पछताना। एडजेक्टिव है पछताना, रिपेंट। पेनिटेंट का मतलब है रिपेंट, रिपेंटेंट भी कह सकते हो आप। और अगला है इमोलमेंट। इमोलमेंट कहते हैं कैश पेमेंट फॉर वर्क, कैश पेमेंट फॉर वर्क। तो हमारा फिर आंसर बनेगा इरिटेंट। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है विम्सिकल। ये विम से निकला है, इसका मतलब प्लेफुल, नॉट सीरियस। इधर के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, ग्रेव, डल, प्राउड, थॉट प्रोवोकिंग, हार्ड वर्किंग। थॉट प्रोवोकिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, यानी कि सोच समझने वाला। और विम्सिकल, नाउ लेट अस एनालाइज विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब प्लेफुल, नॉट सीरियस। और इसका आंसर भी बनेगा ग्रेव। ये विम से निकला है, विम्सिकल ये एडजेक्टिव है, ग्रेव मीन सीरियस। सो दिस इज आंसर। डल इज नॉट अवर आंसर, प्राउड इज नॉट अवर आंसर, थॉट प्रोवोकिंग। दिस फिलॉसफी, मैं फॉर इंस्टेंस आई वुड लाइक टू यूज दिस वर्ड thought provoking. This idea is a thought provoking, and it must be your first and foremost duty that you should try to adopt it. Or hard working, it's a very simple word. तो चले फिर हम अगला करते हैं। ये 8वां डैंडी। डैंडी टेलर भी हमारा है माल रोड में, डैंडी टेलर। तो चले डैंडी। डैंडी का मतलब है एलिगेंट इन ड्रेस और मैनर। अगेन आई वुड लाइक टू से डैंडी इज एलिगेंट इन ड्रेस और मैनर। मैनर में भी, यानी वो आदमी जो अच्छे कपड़े पहनता है, जिसके मैनर बड़ा अच्छा है, ही ट्राई टू मीट विद डिसेंटी एंड डेकोरम। तो दैट इज कॉल्ड डैंडी। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। रोग। रोग का मतलब है अनप्रिंसिपल्ड। फैटलिस्ट, फेट से निकला है, ठीक है, फेट, FAT, फेट, किस्मत वगैरह। बड़ा सिंपल वर्ड है। केयरलेस ड्रेसर। अब देखिएगा, मैं फिर अगला बोलता हूं, डल कन्वर्सेशनलिस्ट और स्टर्न डिसिप्लिनेरियन। ठीक हो गया। डैंडी एलिगेंट इन ड्रेस और मैनर। और रोग का मतलब है अनप्रिंसिपल्ड, फैटलिस्ट हु बिलीव ऑन फेट, केयरलेस ड्रेसर। इसका आंसर है 3 डैंडी। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डैंडी मीन एलिगेंट इन ड्रेस और मैनर। इसका आंसर है केयरलेस ड्रेसर। तो तीसरा इसका आंसर है। तो आज हमने किए हैं एंटोनिम। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इफ यू वांट टू बिकम ए मैन ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, मैन ऑफ स्किल, then definitely you can do when you try to improve your vocab. So vocab plays a significant role. In this context, I would like to say once again, if you utilize your energy, your power, your sagacity, your wisdom, your enlightenment, your cognitive skill, your craftsmanship, and your experience of life, then you can become a man of competence, man of competency.
you can become a man of paragon of perfection in all kind of examination. So this is, today we have done antonym. Is that clear? We have done today antonym. So lastly I would like to say I am from Baig Institute of Advanced Studies. ठीक है, तो नेक्स्ट कल फिर हम कुछ और नई चीज़ करेंगे। अब मैं बेसिक मेरा कहने का मकसद ये है कि यू शुड ट्राई टू कंसंट्रेट। योर जॉब इज़ नथिंग टू कंसंट्रेट। इफ़ यू कंसंट्रेट यू विल डू। बात स्टूडेंट ये फील करते हैं जी सिर्फ इम्तहानों तक पढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कहने का मकसद ये है कि जो आपके लिए कम्फर्टेबल ना हो, एक आध घंटा पढ़ ले उसके बाद छोड़ दें, ठीक है। तो आप अपनी दूसरी एक्टिविटी में बिज़ी हो जाए। तो अगर आप ये करते रहेंगे, इसको सारी ज़िंदगी के लिए बना लेंगे मोटो, तो आप फिर ऊपर ही ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया, तो चलें फिर हम करेंगे नेक्स्ट